शिवपुर गांव के किनारे एक पुराना मिट्टी का बना हुआ घर था। वहीं रहता था दीपक, एक सीधा सादा किसान। सूरज निकलते ही दीपक हल बैल लेकर खेत की ओर निकल जाता, मगर कई महीनों से उसका खेत सूखा पड़ा था। रोज मेहनत करता, पर परिणाम कुछ नहीं। कब तक ऐसा चलेगा दीपक? उसकी पत्नी गौरी रोज पूछती। मैं क्या करूं गौरी, मौसम साथ नहीं दे रहा और हमारे पास अब बीज खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। दीपक ने उदास होकर कहा। इसी बीच उनका बेटा छोटू, जिसकी उम्र 8 साल थी, अंदर से बाहर भागता हुआ आया। पिताजी, मुझे मिठाई खानी है, जैसे पास वाले ठाकुर के बेटे को रोज मिलती है। दीपक की आंखों में पानी आ गया। बेटा, बस थोड़े दिन और, फिर हम भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, मिठाई खाएंगे, त्योहार मनाएंगे। पर खुद दीपक के मन में निराशा ने जड़ें जमा ली थीं। उसके गांव में अब लोग ताने मारने लगे थे। अरे दीपक, अब तो अपने खेत बेच दे, किस्मत तेरी कभी नहीं बदलेगी। गांव के लाला ने हंसते हुए कहा। एक दिन दीपक घर लौट रहा था। उसकी थकी हुई चाल और झुके कंधे सब कुछ कह रहे थे। तभी गांव के सरपंच और एक चालाक आदमी बंसी रास्ते में मिले। दीपक, क्यों अब भी खेती के पीछे पड़े हो? छोड़ो ये सब, मजदूरी करो, कुछ तो मिलेगा। बंसी ठहाके मारने लगा। अरे सरपंच जी, कुछ लोग मनहूस होते हैं, इनकी परछाई भी खेत सुखा देती है। दीपक कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप आसमान की ओर देखता रहा। हे भगवान, क्या यही मेरा भाग्य है? अगले दिन दीपक घर से निकल पड़ा बिना बताए। उसका मन बहुत भारी था। वो जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वो एक वीरान जगह पहुंचा, जहां से किसी की कराहने की आवाज आ रही थी। कोई है, पानी, मदद। दीपक दौड़कर पहुंचा। देखा कि एक बूढ़ा साधु जमीन पर गिरा पड़ा था। बाबा, क्या हुआ आपको? बेटा, जंगल पार करते समय मैं गिर गया, मेरा पैर मुड़ गया है, कई दिन से प्यासा हूँ। दीपक ने बिना एक पल गवाए साधु का कमंडल उठाया और पानी की तलाश में निकल पड़ा। 2 मील दूर एक तालाब था। जैसे ही उसने पानी भरा, तालाब से एक मायावी छाया उठी। रुक जा इंसान, ये जल मेरा है। मैं एक प्यासे साधु के लिए यह जल लेने आया हूँ, मुझे माफ करो देवी। अगर जल चाहिए तो मेरी पहेली का उत्तर दे, वरना मौत मिलेगी। पहेली, ऐसा क्या है जो हर किसी के पास होता है, न दिखता है, न छू सकते हैं, फिर भी वो हमारे हर फैसले को प्रभावित करता है? दीपक सोच में पड़ गया। कुछ पल बाद बोला, वो है आत्मा। नजर नहीं आती, पर इंसान के हर कर्म को संचालित करती है। मायावी छाया कुछ क्षण चुप रही, फिर हंसने लगी। तू पहला इंसान है जिसने सही उत्तर दिया। जा, जल ले जा। दीपक पानी लेकर साधु के पास लौटा। साधु ने जल पिया और मुस्कुराते हुए कहा, तू वही है जिसकी तलाश थी। मैं कोई सामान्य साधु नहीं, मैं राजमहल का राजगुरु हूँ और ये मेरा अंतिम परीक्षण था। तेरे भीतर करुणा, साहस और समझदारी है। साधु ने एक मंत्र पढ़ा और उसके सामने एक चमत्कारी नीली चिड़िया प्रकट हुई। दीपक चिड़िया को घर ले आया। गौरी और छोटू ने पहले तो हैरानी जताई, लेकिन कुछ ही दिनों में वो चिड़िया घर की सदस्य बन गई। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। दीपक, ये चिड़िया मुझे दे दे, मैं तुझे 5,000 दूंगा। नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैंने इसे दिल से अपनाया है। व्यापारी चला गया। फिर एक दिन राजा प्रताप के महल से संदेश आया। राजकुमारी आर्या कई दिनों से बेहोश थी। राजगुरु ने बताया, एक सच्चे गरीब इंसान और एक चमत्कारी जीव की आंखों से बहा आंसू जब एक साथ गिरेगा, तभी राजकुमारी स्वस्थ होगी। राजा खुद शिवपुर पहुंचे और दीपक से चिड़िया मांगने लगे। मैं इसे नहीं दे सकता महाराज, यह अब मेरी बेटी जैसी है। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, दीपक और चिड़िया को पकड़ लाओ। दीपक ने चिड़िया को गले से लगाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, चिड़िया की आंखों से भी। जैसे ही दोनों आंसू जमीन पर गिरे, वहां से एक चमकता गुलाबी पुष्प उगा। राजगुरु चिल्लाए, महाराज, यही वो पुष्प है। राजकुमारी के माथे पर फूल रखा गया और वह होश में आ गई। राजा ने दीपक से क्षमा मांगी। तू सच्चा रत्न है, मैं चाहता हूं कि तू मेरे राज्य का वित्त सलाहकार बने। दीपक ने विनम्रता से सिर झुकाया। राजा ने गांव लौटते हुए घोषणा की, आज से शिवपुर का जमींदार दीपक होगा।
वह हमारे राज्य का आदर्श पुरुष है। दीपक का घर अब खुशियों से भर गया था। खेत हरे थे, छोटू को मिठाइयां मिलती थीं और गौरी के चेहरे पर गर्व की चमक